जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैंने विषय चुना है हिजाब, बुर्का, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर, खासतौर से कर्नाटका के अंदर काफी गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है। कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया है और अब कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जज जो इसके ऊपर सुनवाई कर रहे थे, अब उन्होंने एक लार्जर बेंच को ये मामला सौंप दिया है। उधर प्रियंका गांधी जी ने सवेरे इसी विवाद को चलते एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो क्या पहने, चाहे वो बिकनी पहने, जीन्स पहने, बुर्का पहने, हिजाब पहने। तो इस तरीके का उन्होंने ट्वीट कर दिया, जिसके ऊपर काफी लोगों ने सवाल भी उठाए कि क्या बिकनी पहनकर कोई स्कूल जाता है, क्या फटी हुई जीन्स पहनकर कोई स्कूल जाता है, या स्कूल में एक स्कूल की यूनिफॉर्म ही सर्वोप्रिय रहती है। लेकिन ये मामला दरअसल तब तूल पकड़ा जब कुछ मुस्लिम लड़कियां, मेरे ख्याल से शायद 6 मुस्लिम लड़कियां थी, जिन्होंने अपना एक हक का इजहार किया, जिसके तहत कि उन्होंने ये कहा कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर दाखिल होने दिया जाए। और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने कहा कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म में ही आप स्कूल में आ सकते हैं, आप अपनी कोई और कपड़े पहन के नहीं आ सकते। अगर आपको हिजाब और बुर्का पहनना है तो आप पब्लिक स्पेसेस में पहनिए, आप अपने घर में पहनिए, आप अपने फंक्शंस पे पहनिए, लेकिन स्कूल के अंदर आपको यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। कर्नाटका के एक मिनिस्टर ने कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि ये सिर्फ 20 दिन पुराना मामला है। उससे पहले ये सारी लड़कियां स्कूल के यूनिफॉर्म में ही आती थी, लेकिन अब ये मोटिवेटेड हो गई हैं किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, और इन्होंने ये जानकर इस चीज को पॉलिटिसाइज किया है। वहीं कई लोग मानते हैं कि ये इसलिए पॉलिटिसाइज किया गया है जिससे कि यूपी के अंदर वोट्स को पोलराइज किया जाए और एक माहौल बनाया जाए एक मुस्लिम पार्टी के पक्ष में। बहरहाल क्या असलियत है इसके ऊपर तो हमें कमेंट नहीं कर सकते, हम कमेंट करना भी नहीं चाहते और हम इस पूरे मसले के अंदर उस तरीके से पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन जो वाकया कल सामने आया, जिसके अंदर एक लड़की जिसने एक काला लिबास, जिसको बुर्का बोलते हैं, वो पहना हुआ है, वो स्कूटर पर आती है, स्कूटर रोकती है और उसके बाद उसके सामने से गुजरने पे कुछ लड़के जिन्होंने एक सैफरन स्कार्फ पहना हुआ है, गले के अंदर एक केसरिया स्कार्फ डाला हुआ है, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और ये लड़की पलटकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर और ये आगे बढ़ जाती है। इसी वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ लोग इन लड़कों को रोक भी रहे हैं और ये लड़के सिर्फ नारा लगा रहे हैं और किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की चेष्टा ये नहीं कर रहे, लड़की को और किसी तरीके से हैरेस करने का प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन ये जो तस्वीर थी, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें थी, ये वीडियो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला था। हिंदुस्तान के अंदर महिला किसी भी धर्म की हो, उसके साथ इस तरीके की जिस तरीके का जो रवैया जो हमें देखने को मिला, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और मेरे को भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही बुरा लगा इस वीडियो को देखकर। आपका जो भी आर्ग्यूमेंट हो, आप इस तरीके से महिला को हैरेस नहीं कर सकते। आप एक लड़की को इस तरीके से घेर कर और उसके रिलीजन को टारगेट करते हुए आप एग्रेसिव नारे नहीं लगा सकते। ये हमारे मुल्क को शर्मसार करता है और ऐसे वाकया जो हैं उसके किसी भी लेवल पर हम और मैं खास तौर से सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। तो ये तो रही बात इस वीडियो की जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल जो हिजाब की बात है, जिसके ऊपर ये चर्चा बहुत गर्म है, इसके बारे में अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा क्या विचार है, तो मेरा विचार बिल्कुल वही है जो किसी भी लिबरल नागरिक का, जो सही मायने में जो लिबरल है,
प्रोग्रेसिव है, उसका विचार होगा। और वो विचार ये है कि स्कूलों में हिजाब परमिटेड नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। आप अपने किसी भी ट्राइब की, आप किसी भी रिलीजन की, आप कोई भी आप मान्यता लेकर और अपने हिसाब से कोई यूनिफॉर्म बना लें, आप अपनी ड्रेस बना लें और बोलें कि हम इसी ड्रेस को पहनकर स्कूल में आएंगे, तो ये जो है ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हिजाब के ऊपर पहले भी कई बारी रूलिंग्स आई हैं कि इंस्टीट्यूशंस में हिजाब परमिटेड नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि अगर हिजाब परमिटेड नहीं है तो सिख की पगड़ी क्यों परमिटेड है। तो यहां पर मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर करूं कि सिख जो है, जब हम सिख बोलते हैं तो सिख का व्यक्ति का इंटीग्रल पार्ट है पगड़ी। अगर वो पगड़ी नहीं पहनता है, उसके केस और दाढ़ी और बाल नहीं है, तो वो खालसा नहीं है। खालसा होने के लिए आपके पास दाढ़ी, मूछ, केस और पगड़ी होना अनिवार्य है। इसके अलावा वो 5 चीजें होती हैं। कड़ा उसमें से एक है, कड़ा है, कंगा है, कच्छा है, कृपान है, केस है, और केसों को ढकने के लिए फिर पगड़ी है। तो वो एक पूरा का पूरा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा कि आप बुर्का ही पहनेंगे, आप हिजाब पहनेंगे, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप मुसलमान नहीं है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन सिखों में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है कि अगर आपके बाल नहीं है, आप केस नहीं है, आपकी पगड़ी नहीं है, तो आप खालसा नहीं हैं। तो इसीलिए इस चीज से मिक्सअप ना किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्योंकि वो वहां पे ऐसे है तो हम भी ऐसे करेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता है। अगर कोई हिंदू भी, फर्ज करो कि एक हिंदू लड़का अपने बाल मुंडवाकर, बोधी रखकर, जनेऊ पहनकर, धोती पहनकर, खड़ाऊ पहनकर कहे कि जी अब मैं स्कूल इसी ड्रेस में जाऊंगा, तो स्कूल उसको नहीं आने देगा। तो इसी तरह आप जो है हिजाब, बुर्के और ये सब कपड़े नहीं पहन के आ सकते। हाँ, जब कभी स्कूल के अंदर कोई वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, कोई फैंसी ड्रेस है, तब आप ये सारे कपड़े पहन के आ सकते हैं। किसी आप ट्राइब से संबंध रखते हैं तो आप ट्राइबल कपड़े पहन के आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। लेकिन जब स्कूल का मामला है, स्कूल के अंदर किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, उसकी एक यूनिफॉर्म निर्धारित है, उसी के तहत आपको चलना चाहिए। स्कूल के अंदर वही चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट भी इसी दिशा में आदेश देगा, निर्देश देगा, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इसके इंस्टीट्यूशंस में धर्म के लिहाज से आप इस तरीके के कपड़े वेशभूषा नहीं कर सकते। कल आप पुलिस में कहेंगे हम हिजाब पहनेंगे, फिर आप फौज में कहेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप नर्स बनेंगी तो आप कहेंगे कि हम बुर्का पहन के नर्सिंग करेंगे, आप पायलट बनेंगी तो बोलेंगे हम बुर्का पहन के और नकाब पहन के और आगे वो जाली लगा के फिर हम जहाज उड़ाएंगे। तो इस पागलपन का कोई एंड नहीं है और ये आप कितनी दूर तक भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको हिजाब पहनना है, आपको बुर्का पहनना है, आप घर में रहिए, वहां पहनिए जहां पर आपकी ये मान्यता है और जहां पे ये अलाउड है। अगर आपको स्कूल के अंदर हिजाब पहनना है और पढ़ाई करनी है तो उन स्कूलों में जाइए जहां पर ये परमिटेड है, एक्सक्लूसिवली उसी तरीके के स्कूल है, आप प्लीज उसमें जाइए। बाकी सारे बच्चों की स्टडीज को बर्बाद ना करें। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और भी है। वो पॉइंट ये है कि इस वक्त जब आपके एग्जाम सिर पर हैं तो इस वक्त ये तमाशा क्यों? अगर ये लड़कियां पहले से हिजाब पहन के आ रही थीं तो इनको अब क्यों रोका गया, पहले क्यों नहीं रोका गया? और सेशन के शुरू में ही ये चीज क्लियर क्यों नहीं कर दी जाती कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, आपको इसी ड्रेस में आना पड़ेगा, अनिवार्य है। मेरे को ये लगता है कि इन लोगों को कुछ यूपी के स्कूल्स और कॉलेजेस में थोड़ा झांक लेना चाहिए। यूपी के अंदर ऐसे
कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स हैं। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी काफी है और ये बच्चियां जो हैं घर से बुर्का पहन के आती हैं, गेट के अंदर घुसती हैं, एक चेंजिंग रूम रहता है जहां पर ये अपना बुर्का उतार के टांगती हैं और जो भी स्कूल की यूनिफॉर्म है उसके अंदर अपने स्कूल का पूरा करिकुलम करती हैं। घर जाने से पहले चेंजिंग रूम में जाती हैं, अपना बुर्का पहनती हैं, बाहर जाती हैं, कोई इनको लेने आता है या जैसे भी जो भी साधन है उसके साथ ये फिर अपने घर जाती हैं। तो या तो आप इस तरीके का फॉर्मूला अपना लीजिए या आप उन स्कूलों में चले जाइए जहां पर ये सब चीजें परमिटेड हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सेक्युलर इंडिया के अंदर सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस में ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये तो रही बात अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें और है जो कि जिसपे ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है और इसको भी आप इन सब से जोड़कर और एक किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं और वो ये है कि ये भी मानना है कि भाई ये लड़कियां अगर इनको नकाब और हिजाब और आयाबा और ये सब अलाउड ना किया गया तो इनको शायद घर वाले पढ़ने के लिए ना भेजें, तो बच्चियों की पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ेगा, उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो मेरा फिर से यही जवाब होगा कि अगर ऐसा है तो आप उन स्कूल इंस्टीट्यूशंस में जाइए जहां पर ये परमिटेड है और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देश में मौजूद हैं। आप उधर जाइए और प्लीज वहां पर तालीम हासिल कीजिए। अगर आपको मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना है तो वहां पर ये बिल्कुल कतई अलाउड नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो को मैं एंड करूंगा फिर उसी बात से कि कोई भी ऐसी बेवकूफी वाली हरकत ना करें जिसकी वजह से देश और समाज पूरा शर्मिंदा हो। लड़कियों को घेर कर इस तरीके की कार्रवाई ना करें। जो कार्रवाई हमने कल वीडियो में देखी बहुत ही शर्मनाक घटना थी। इससे बहुत शर्मसार हुए मेरे जैसे लोग, हमें तो बहुत बुरा लगा। और साथ ही साथ अब क्योंकि ये वीडियो एंड कर रहा हूं मैं और पाकिस्तान का जिक्र ना हो तो ये गड़बड़ है, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी ये एक बात ये मैं कहूंगा कि आप ये सोच के देखिए कि ये लड़कों का जो हुजूम था, ये स्कार्फ ऑरेंज स्कार्फ ना पहनकर इनके गले में हरे स्कार्फ होते, ऊपर टोपियां लगी होती और लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे होते और ये लड़की हिंदू होती और ये पलटकर जय श्री राम का नारा लगा देती या जय भगवान या कुछ ऐसे कर देती, तो क्या हश्र होता पाकिस्तान में। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? अगर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और वो जो आपने लगा लिया है बखूबी, तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप इस केस में दिलचस्पी ना दिखाएं। आप अपने मुल्क के अंदर ध्यान दें और मुल्क की ही मसलों पे तवज्जो दें और उनको हल करने की कोशिश करें। आपके मुल्क में आए दिन हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। इस्लामी गुंडे उनको अगवा करके ले जाते हैं, जबरन उनका धन परिवर्तन कर देते हैं, उनके साथ में रेप और बलात्कार करते हैं। उन चीजों को एड्रेस करिए और आप हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। और फिर भी मैं ये कह दूं कि ये जो भी घटना हुई, जिसका ये वीडियो आया, इससे हम सब शर्मिंदा हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली बात यह है कि कोई भी उस तरीके से फिजिकल बदतमीजी बदसलूकी नहीं की गई और नारे ही लगे, विच इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी एक फॉर्म ऑफ वाद विवाद है। आप अपना ध्यान लाहौर की वो कौन सी मीनार है उसके ऊपर लेके जाइए जहां पर कुछ लड़कियां या शायद एक लड़की अपनी सेल्फी सुल्फी खींच रही थी और फिर आपके इस्लामी गुंडों ने उसका क्या हश्र किया। वो वहीं हो सकता है, वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता और हुआ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये हिजाब का ये जो पूरा ये कंट्रोवर्सी है जल्द से जल्द सुलझे और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाएं, पढ़ाई और अपना मुस्तकबिल बनाएं, ना कि इस तरीके की वाहियात बेहुदा पॉलिटिक्स में अपना टाइम जाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।